हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। एंड ये मेरा 15वां या 16वां रीटेक है। आई रियली नो कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे रियल फॉलोअर्स, रियल सब्सक्राइबर को जानना होगा। एक ऐसा क्वेश्चन जो खुद मैंने बहुत ज़्यादा, जिस पर मैंने बहुत ज़्यादा सोचा एंड अल्टीमेटली आई थॉट टू लेट्स क्रिएट अ वीडियो एंड लेट यू ऑल्सो नो कि चल क्या रहा है, वेयर आई एम। The very first question, where am I? Am I zone out? Where am I zone out? देखो, दिस इज़, अगर मैंने यूट्यूब चैनल खोला है तो वहाँ पर मैं कोई शॉर्ट्स रेगुलरली, कोई यूट्यूब वीडियो, कोई पोस्ट रेगुलरली अपलोड क्यों नहीं कर रही। पहला क्वेश्चन जो रियली द रियल टाइम क्वेश्चन वुड बी दिस, एंड द आंसर इज़ मेरा जो पैशन है वो फिल्मिंग करना है। ये पैशन ना मुझे व्हेन आई वाज इन आई थिंक मिड ऑफ 8th में मुझे पता चला था कि मेरा पैशन ऐसा है कि मुझे अपने आप को एक्सप्रेस आउट करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब पहले जब मैं थी 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में, तो ऑब्वियसली बच्चा छोटा है तो वो थोड़ा डरा डरा सहमा सहमा रहता है। तो मैं जनरली वैसे बच्चों में से नहीं थी। मैं बचपन से एक्टिव रही हूँ, बट ये नहीं मुझे पता था कि मेरे अंदर एक पावर है कि मैं अपने आप को ईजीली एंड ईजी आउट और वेरी बेटर वे में एक्सप्लेन आउट कर सकती हूँ। बट ये मुझे अपने 8th स्टैंडर्ड में चली। एंड जब मैं शायद से 9th में आई तो मैंने तब से ही व्लॉगिंग बीइंग एज अ यूट्यूब करियर स्टार्ट कर दिया था अपना, कि करूँगी फॉर माई पर्सनल इन्जॉयमेंट, फॉर माई पर्सनल पीस। एंड अगर कोई यही जो क्वेश्चन है कि वाई आई एम जोन आउट, मैं ब्लैक आउट क्यों हो रखी हूँ, इतना क्यों नहीं मैं अपलोड कर रही हूँ, कुछ क्यों नहीं शेयर कर रही, हार्मोनल चेंजेस एंड बहुत सारी चीज़ें होती। जब मैं 6th में गई, दिस इज़ सो कॉमन टू कॉल एंड आई थिंक वी शुड फील फ्री फॉर दिस। हमें इस चीज़ पे एटलीस्ट वो नहीं करना चाहिए, ये क्या बोल दिया, ये क्यों बोल दिया भाई। ठीक है, लेट इट बी सो डाउन। मैं किसी को भी यहाँ पे एक्सपोज नहीं कर रही हूँ, मैं किसी का भी नेम या आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं खोलने वाली, क्योंकि मैं नहीं चाहती। 6th 7th में जब मैं एक नए स्कूल में गई थी तो आई हैड सो मैनी फ्रेंड्स देयर, लाइक if I talk about only girls, so I have 2 3 girls as my friend at that time, and I used to just love them at that time. Please mark it, at that time I just felt them कि वही मेरी ज़िंदगी है, वही मेरे सब कुछ है। And there were 3 girls that were, there were 3 girls जिनको मेरे को ऐसा लगता था कि भाई यही है जो है, वरना कोई कुछ नहीं है। एंड ठीक है यार, दोस्ती में इतना सब चलता है कि भाई तुम बच्चे हो, तुम्हें कोई दोस्त बना रहे हो, तो तुम दोस्त बनाए तो दिस इज सो कॉमन कि आप उन दोस्तों को अपना जान से ज़्यादा मानो। बट इन द मिड ऑफ 6th 7th सम इंसिडेंट हैपन। आई एम नॉट रिवीलिंग दैट इंसिडेंट, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो इंसिडेंट मैं रिवील करूँ, और अगर कोई उससे रिलेटेड यहाँ पे बंदा बंदी अगर कमेंट करे और कुछ भी फालतू लिखे, क्योंकि भाई मैं वही बात कह रही हूँ, मुझे मेरा इनर पीस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंग कि आप अगर ज़िंदगी जी रहे हो तो यू नीड अ वेरी काइंड ऑफ योर ओन इनर पीस। तो मैं नहीं चाहती वो कोई भी आके डिस्टर्ब करे, ठीक है। डिस्टर्ब करने वाले लोगों की मेंटालिटी यही होती है कि बस उन्हें प्लस पॉइंट चाहिए कि भैया ये बोल रहा है, इसको इससे ट्रॉमा लग सकता है, लेट इट डाउन, नीचे कमेंट कर दो। तो उस बीच ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जो लिटरली दैट वाज नॉट एट ऑल ईजी फॉर मी टू ग्रैब, दैट वाज सो हॉरिबल। उन 3 लड़कियों ने मिलकर, तो ये 3 भी नहीं कह सकती, मैं 2 कहूँगी, क्योंकि 3 में से एक जो है वो करंटली अभी मेरे साथ है। बट उन दोनों ने मिलकर, जबकि गलती दैट आई वॉज नॉट इवन द कल्परेट, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू सेव समबडीज लाइफ। ब्रो, मैं किसी की ज़िंदगी बचाना चाह रही थी जस्ट, बट अल्टीमेटली दे पुट इट ऑल द थिंग ओवर मी कि ये निशा कर रही थी। एंड दैट डे ना आई जस्ट फेल्ट सो बैड इंसल्ट। मेरे पेरेंट्स एट दैट टाइम, आई जस्ट फेल्ट इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स, आई वाज लाइक मैं कर क्या रही थी, बट मैं किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। पता क्यों? क्योंकि ना मैं खुद इतना, मेरे को कुछ प्रोसेस पे नहीं था ये बात। जो वो कोई इंसिडेंट, वो लोग उन लोगों ने, ये प्री प्लान इंसिडेंट था, बट अल्टीमेटली जब वो एक लड़की, मैं आपको बताती हूँ, 2 लड़कियाँ हैं, ठीक है, ये 2 लड़कियाँ, तो दोनों में से एक जो थी वो बहुत ज़्यादा ही ओवर थी, मतलब एक्सट्रीमली ओवर। मतलब 6th 7th में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर चल रहा है, मैं इतना एक्सपोज कर सकती हूँ, नॉट ओवर फ्रॉम दिस, ठीक है। तो अब कुछ कांड हुआ था जिसकी वजह से वो वो कुछ करने वाली थी। तो ये बात इस लड़की को, मुझे और मेरी क्लास में एक्सट्रीमली हर एक लड़की को, मतलब कि मैक्सिममली हर एक लड़की को, इवन शायद से लड़कों को भी पता थी। बट व्हेन शी गॉन सम प्लेस, ठीक है, कुछ करने के लिए, तो ये
और मैं, ठीक है, मैम से परमिशन लेके गए कि मैम हमने मैम को ये नहीं बताया था मैम वो कुछ कर रही है। हमने बस मैम को ये बोला कि मैम समथिंग इज़ हैपनिंग एंड वी जस्ट मेक सम बहाना हमें लगा कि हम कुछ कर लेंगे ईजी आउट, बट बच्चे का दिमाग तो यही होता है। बट अल्टीमेटली दे पुट इट ऑल द ब्लेम ओवर मी कि निशा ये गलत कर रही थी। एंड दैट डे, मतलब बचपन से मेरे फ्रेंडशिप ब्रेकअप ऐसे हुए ना, ऐसे मतलब मैं बचपन से, दिस इज़ द रीज़न मेरा आज तक कोई फ्रेंड नहीं रहा। एंड द वे वाई आई एम जोन आउट इज़ दिस रीज़न दैट आई कैन नॉट ट्रस्ट एनी बडी राइट नाउ। एंड आई, जब से मैं 7th पास आउट हुई हूँ ना, आई वॉज लाइक भगवान नहीं चाहिए दोस्त, नहीं चाहिए दोस्त। मतलब बचपन से मेरी ज़िंदगी में डेफिनेशन ऑफ दोस्त इज़ लाइक डीवर, सॉरी लाइक ईवल, ठीक है। मतलब वो दे आर जस्ट, फ्रेंड्स आर लाइक जस्ट टू मेक डिस्ट्रॉय यू। देखो, बीइंग अ ह्यूमन, आपको जब भगवान धरती पर भेजते हैं तो यू हैव ओनली वन थिंग दैट यू कैन डू। आपके आसपास आप अपने रिलेटिव नहीं बना सकते, आप अपने आसपास अपनी फैमिली खुद नहीं बना सकते। भगवान आपको उनके अराउंड सराउंड करते ही करते हैं। दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड। हमारे हाथ में जो है सिर्फ फ्रेंड्स बनाना है। जस्ट डिपेंड अपॉन यू एंड योर मेंटालिटी, आप किसी दोस्त बनाते हो। बट अगर आप खुद सोचो, एक बच्चा नए स्कूल में जा रहा है, उसको कितने सारे दोस्त मिलते हैं। आज भी अपने भाई से ये चीज़ कहती हूँ कि भाई, दोस्त कभी भी, फ्रेंड्स आर नॉट दोज वन कि जिसके साथ यू आर चिलिंग। ओके, दे कैन बी द पार्ट ऑफ योर फ्रेंडशिप दैट दे आर चिलिंग विथ यू, दे आर पार्टिंग विथ यू। ओके, दिस could be called as they are the part of your friendship, this is called as a part of friendship। but मैंने भी ऐसा कभी मतलब महसूस नहीं करा। तो मैं I can't kind of explain this thing, this feeling कि, but for me friendship means कि एक पर्टिकुलर बंदा, बंदी, एक ह्यूमन बीइंग आपके सामने हो, ना भी हो, भले आप अपना पूरा दिन, हाउ इट इज़, हाउ इट वॉज, हाउ इट वेंट, आपका पूरा दिन कैसा है, कैसा जा रहा है। even when you thought so many things for your day but you were not able to complete that thing, you need a particular person to express out your feelings, your anger, your emotion, your cry, your love to someone. You need a particular person. This is a very common mentality and psychology of a human being। और ऐसा है कभी कभार ना, लोग इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि उनके अराउंड कोई उनका फ्रेंड ही नहीं है, तो पीपल यूज्ड टू लाइक राइट द डायरीज। दैट इज़ अ वेरी बेस्ट ऑप्शन कि एनी फ्रैंक, हमने जब हम 9th में थे तो हमने एक पोम पर, आई थिंक स्टोरी थी, यस। तो एनी फ्रैंक जो है वो डायरी लिखती थी, तो देयर शी रोट दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। एंड दिस लाइन वॉज लाइक, I think I felt this line every day. I used to feel this line till this day. I felt this line in my 9th, in my 10th, in my 11th में तो extremely I felt this line. Okay. 7th तक ना मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, लिटरली। अपनी फ्रेंडशिप जोन से मैं कहूँ तो पीपल यूज टू बुली मी सो हार्डली, मतलब इतना हार्डली, बट अक्रॉस ऑल ओवर दिस till my 9th I used to just focus कि भैया दोस्त कुछ नहीं होता है। बट इन माई मिड ऑफ 7th I think I got a girl in online and now we are friends। Okay, I can call her friend because she was with me when I needed her, she is with me when I need her। and ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उसको ही मैं अपना दुख दर्द सुना रही हूँ। मैं फ्रेंड्स इसलिए बना रही हूँ कि मुझे अपना रोना, अपना दुख, अपना ये सब दिखाना नहीं भाई। फ्रेंड्स, आप ना एक इंसान होना चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सको। मदर फादर इज़ ओके, भाई बहन मम्मी पापा इज़ ओके, बट on them there should be a person। मतलब मैं अपनी नीड पूरी है, लेट्स गेट आउट फ्रॉम निशा, लेट्स कट निशा। और मैंने ना कभी भी बचपन से रियल फ्रेंडशिप नहीं देखी है। येस, टिल दिस डे आई कैन लिटरली साइन ओवर दिस कि रियल फ्रेंडशिप होती क्या है। मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट पे, बट जब मैं मैसेज करती हूँ ना, जब मुझे ज़रूरत होती है, जब मुझे ज़रूरत भी नहीं होती ना, व्हेन आई जस्ट यूज टू फील फ्री कि मैं कॉल करके बात करूँ, नो वन पिक्स माई कॉल। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ठीक है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा है कि मेरे पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है, मतलब कोई रियल जेम नहीं है जिसमें कह सकूँ कि हाँ भाई। और मैं 12th में आ गई हूँ, बट अभी तक मुझे कोई फ्रेंड नहीं मिला। दैट इज़ अ थिंग जो मेरे को मेरी ज़िंदगी में लगता है मिसिंग आउट है। बट अक्रॉस ऑल ओवर दिस थिंग आई फील सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड कि
मुझे भगवान जी ने भले घटिया से घटिया दोस्तों के सराउंड किया, बट दे गेव मी द बेस्ट, आई जस्ट कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग, बेस्ट 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 एवर टीचर। टच वुड ऐसे टीचर हर बच्चे को मिलना चाहिए। जब मैं 6th-7th में जो ये ट्रॉमा मैंने झेला, जो कि स्टिल मेरे दिमाग में हिट करता है, जब कोई भी इस इंसिडेंट को लेके बोलता है ना, आई फील सो अशेम्ड, सो बैड, जबकि मेरी गलती थी भी नहीं। बट स्टिल एज बीइंग अ स्टूडेंट, जब से मैं बचपन से मैं ये चीज़ देख रही हूँ, 9th में भी धोखा, 10वीं में भी धोखा, 11th में भी धोखा ही ऐसे नहीं कि रिलेशनशिप में धोखा चल रहा है, फ्रेंडशिप में धोखा मिल रहा है, समझ रहे हो कि इवन अ गर्ल फ्रेंडशिप इज़ हिटिंग सो बैडली। आई जस्ट डोंट नो कि अगर कोई इंसान रिलेशनशिप में आता है और ये ब्रेकअप मिलता है, तो मैंने तो कभी फेल्ट नहीं किया, बट आई जस्ट फील कि भाई क्या होती होगी हालत, कि अगर तुम लोग कितने टाइम से बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, एंड सडनली सामने वाला धोखा दे दो, दैट फील सो बैड, सो बैड। मतलब ये फीलिंग सिर्फ वही समझ सकता है जिसने ज़िंदगी में एटलीस्ट एक बार इसे फील आउट किया होगा, ये रियलिटी है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन द सेकेंड थिंग कि क्या मुझे इस चीज़ का बुरा लगता है। सो नो, आई फील सो गुड कि भगवान ने मेरी ज़िंदगी में एक प्लस पॉइंट दिया है कि आई जस्ट इन्जॉय माई कंपनी। जब मैं 10th में थी ना, टिल 10th मुझे नहीं समझ आया था कि मुझे लगा था कि मुझे फ्रेंड्स चाहिए, 9th के मिड तक मुझे लगा था फ्रेंड चाहिए, बट 10th में मेरी किससे बनती नहीं थी, क्योंकि जस्ट पीपल यूज टू हेट मी लाइक जैसे मैं उनकी ख़ानदानी दुश्मन, मतलब ख़ानदानों से चलती आ रही, 15-20 ख़ानदानों पुश्तों से चलती आ रही उनकी दुश्मन है, तो मैंने भी कभी किसी पे इतना घंटा फ़र्क नहीं दिया, क्योंकि आई जस्ट इन्जॉय माई कंपनी टिल दिस डेट। आई जस्ट लव टू बी मी, आई जस्ट यूज टू लिव फॉर मी। मैं जो भी करती हूँ ना, मुझे लगता है कि अगर वो चीज़ मेरे इनर पीस को गुड फील कर रही है तो आई डू इट ब्रो। मेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है, तो आई जस्ट डोंट केयर थर्ड पर्सन क्या कह रहा है। एंड डिफरेंस होते हैं, सो ये बेसिक ह्यूमन नीड है कि आपको अगर परिवार चाहिए, दैट्स द हाउ यू वांट अ फ्रेंड। बट मेरा कभी कोई फ्रेंड रियल में बना ही नहीं। मेरे जो दोस्त बने, दैट मतलब मैं बोलूँ सिर्फ वो ऐसे थे कि उन्हें सिर्फ अपनी नीड पूरी हुई, फ्रेंड्स पर बेनिफिट्स अपनी नीड। एंड अब आप सोचोगे कि मैंने इतना सब कुछ जो बोल दिया है उसका अल्टीमेटली मीन क्या है, ठीक है। तो पहले मीन आने से पहले मैं आपको टीचर्स की बताती हूँ। मेरे को ना आज तक ज़िंदगी में जितने भी टीचर्स मिले, आई जस्ट कांट टेल यू, दे ऑल आर जेम। मतलब आई जस्ट अडोर ऑल माई टीचर्स, इंग्लिश टीचर, साइंस टीचर। 8th क्लास में मुझे इतनी अच्छी साइंस टीचर मिली, till date I follow her. She used to give me motivation, she used to boost up me, she used to say yes Nisha you can do it. And even in my 10th I got best biology teacher as my class teacher. And मतलब कभी आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है तो यू हैव टीचर। मेरा तो ऐसा है, मैं टीचर से एक्सप्रेस आउट कर देती हूँ। एंड मैं कभी कभार फील करती हूँ कि मेरे टीचर ना मेरी बहन जैसे, एंड आई जस्ट लिटरली अडोर देम, जो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करते हैं, जो मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। भाई मतलब दे विल नॉट जस्ट जज यू, मतलब इंसान ऐसा होना जो आपको जज ना करें, बट आप साइड में बैठकर दे जस्ट यूज टू लिसन योर साइड स्टोरी, योर साइड मेंटालिटी, योर ऑल ओपिनियंस, योर ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आई जस्ट यूज टू अडोर देम, आई जस्ट यूज टू थैंक गॉड फॉर दिस थिंग। एंड अल्टीमेटली लेट्स रीच टू द लास्ट पार्ट कि मैं ऐसा ये सब क्यों बता रही हूँ। ओके, सो अभी मैं बताती, मेरे जोन आउट रीज़न का कारण ये था कि मैं अपना इनर पीस ढूंढ रही थी, कि मैं चाहती थी कि मैं सब कुछ ना बहुत टाइम के लिए बंद कर दूँ, इंस्टा, यूट्यूब, हर एक जगह से ना जोन आउट हो जाऊँ। कि मैं चाहती थी कि कोई मुझे जज करने वाला हो। आप जब सुनते हो ना 4 लोगों की बात कि तुम ऐसी दिखती हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो गलत कर रही हो, तुम नहीं पढ़ रही हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, मतलब दिमाग ना बिल्कुल गोल घूम जाता, मतलब बिल्कुल चक्कर खा जाता है। एंड आई फील कि मुझे किसी की भी बकवास नहीं सुननी है, मुझे वो सुनना ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको फालतू बोलेंगे। 2 कान मैं अगर बताती हूँ, जो मेरी टीचर है, वन ऑफ माई बेस्ट टीचर, ठीक है, तो मैंने उनसे एक दिन यही बात कही थी। एक क्लास का बच्चा मुझसे कुछ कह रहा था, ओके लेट्स रिवील इट। तो कुछ बात हुई थी, तो यस एक्चुअली कॉल आ गया था, ठीक है। तो द इंसिडेंट वॉज, मैंने उस बंदे से ये पूछा कि भाई लंच खा लिया, लंच का पीरियड था। तो उस दिन ना, उसके एक दिन पहले हमारा रिज़ल्ट आया था यूनिट्स का, यूनिट टेस्ट जो होता है उसका। तो आई थिंक वो सेकेंड यूनिट टेस्ट है, येस।
11th का सेकेंड यूनिट टेस्ट था। तो मैं पीटीएम के दिन नहीं आई थी क्योंकि हम पापा को नंबर बता रखे थे। बट अल्टीमेटली मुझे नहीं पता था कि देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी जो है ना, मेरी रैंक आ रखी है क्लास में कुछ। तो मैं नहीं गई पीटीएम में क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को नंबर बता दिए थे एंड आई नो कि दैट परसेंटेज, कि मुझे पता था मेरी इतनी 75, ओके, मेरी इतनी परसेंटेज आ रखी है। तो ठीक है, मैंने पेरेंट्स को बता दी परसेंटेज, मैं हमेशा बताती हूँ। बट इस बार पापा जो थे ना वो यहाँ नहीं थे, तैयारी कुछ हो ही नहीं पाई हम लोग पीटीएम जाने की। तो पीटीएम था तो मैं नहीं गई। उसके अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो बोर्ड में नाम लिखा होता है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है। तो मेरे रैंक आ रखा था उसमें। अगेन नॉट रिवीलिंग द रैंक, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने परसेंटेज रैंक रिवील करने का, और ये भी नहीं बता रही। और देखो, इस चीज़ के बाद मैं बताती हूँ। तो ना उस बंदे से मैंने पूछा तो उसने कहा कि तू खाना नहीं खाएगी, तू हमारी रैंक खाती है। लिटरली ही सेड दिस लाइन की नहीं, तू खाना नहीं खा सकती, तू रैंक खाती है। आई डोंट नो व्हाई ही सेड तू खाना नहीं खाती, मुझे एक बार को नहीं समझ आया। देन आई आस्क्ड माय गर्ल कि ये क्या कह रहे। तो उसने बोला कि वो चिढ़ गया है। तो मेरी बाहर मैम खड़ी थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया, तुम इतना अजीब सा मुँह क्यों बनाई हुई हो। तो आई जस्ट मैं अपनी मैम को सब बता देती हूँ, भाई मेरा ये रियल फंडा है, मम्मी पापा को और पेरेंट्स को अलावा अपनी चीज़ों को सब कुछ बताना चाहिए। सो मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा बेटा 2 कान दिए भगवान ने, एक कान यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो जो चीज़ तुम्हारे मतलब की नहीं है। I just felt that what she said, I just adore my ma'am. She is so good. She just used to guide me like my own पर्सनल दीदी, माई ब्लड दीदी। आई जस्ट कांट टेल यू, उन्होंने मुझे 10th में भी इतना हेल्प किया मेरे परसेंटेज ग्रोन अप कराने में, 11th में भी, एंड इवन इन 12th शी बिलीव्स मी मोर देन माई सेल्फ। जब 9th में वो मुझे पढ़ाती थी तो शी यूज़ टू बिलीव मी डैम हार्डली, मतलब इतना बिलीव मैंने खुद अपने पे नहीं किया होगा, बट शी टिल दिस डेट बिलीव मी कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, आई कैन स्कोर वेरी गुड परसेंट। एंड आई जस्ट लव दीज टीचर, नॉट इवन हर बट मेरे कुछ मेल टीचर्स भी इतने अच्छे हैं जो मुझे बहुत अच्छा मानते हैं एज अ गुड स्टूडेंट, एज अ गुड बिहेवियर गर्ल, एज अ गुड हर चीज़ में अच्छा मानते हैं। एंड मैं इतनी परफेक्ट हूँ भी नहीं, बट दे यूज टू जस्ट लव मी एंड आई जस्ट अडोर देम। ओके, सो यहाँ पर थोड़ी सी मैं ज़्यादा ईमो हो गई अपनी टीचर्स के लिए क्योंकि यार वो बहुत अच्छे हैं। ओके, सो मैं ये बता रही थी, अगर मैं बोलूँ द रीज़न वाई आई एम जोन आउट इज़ ऑफ माई इनर पीस। मैं चाहती हूँ मेरा इनर पीस मेरे साथ रहे क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन अल्टीमेटली आपको इस दुनिया में से कुछ नहीं लेके जाना, बट आपकी दुनिया ना, आपकी जो ज़िंदगी है दैट इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। आपने आज टास्क बना रखा, कल आप उसे कंप्लीट कर पाओ नहीं कर पाओ, देयर इज़ नो वन टू टेल यू कि तुम कल ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, यू नो, बट योर इनर पीस। सो आई जस्ट बिलीव कि मैं अपना इनर पीस अपने साथ रखूँगी, मैं किसी भी पर्टिकुलर बंदी पे नहीं वेस्ट कर सकती। ओके, सो हेयर्स द क्वेश्चन एंड कि वाई आई वॉज जोन आउट। मैं नहीं चाहती। आस्क मी योर स्ट्रेंज बिहेवियर दैट हैपन इन योर क्लासेज 11, 12। तो अब तो मैं जस्ट 12th में गई थी, तो जो 11th वाले लोग थे वही मेरे साथ 12th में गए। अगेन नॉट रिवीलिंग एनी बडीज़ नेम, भले वो कैसे भी हो भाई, मैं जैसी हूँ मैं अपने आप को वैसे एक्सप्रेस करूँगी। मैं किसी का नाम लेकर किसी का किसी की आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लूज़ करती कि हो सकता है वो मुझे देख रही हो, क्योंकि उसने मुझे देख के ही मुझे मॉक किया था। येस, तो मैं बताती हूँ, वो लड़की ना हमारे गेम्स का पीरियड था 11th क्लास में, तो हम लोग बाहर गए थे ग्राउंड में, तो वो भी मेरे साथ ही थी, हम लोग क्लास में सेक्शन सेम ही था। तो वो आगे हमारे जो ग्राउंड में ना जिम की आगे विद इन अ गैप जिम की मशीन्स लगी हुई हैं, पुलअप वाली एंड जो भी होती हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो लगी थी, तो वो वहाँ पे बैठी हुई थी और जस्ट उसके पीछे मैं भी थी। मैं अपने दोस्त के साथ थी, मतलब थोड़ा सा पीछे दूसरे जिम वाले मशीन पे मैं थी और आगे वो थी, वो बैठी हुई थी अपनी कुछ सो कॉल्ड फ्रेंड्स के साथ। एंड ठीक है, मुझे क्या मतलब उससे, बट उसे मुझसे बहुत मतलब है। मुझे ही नहीं पता था कि भाई कोई इतना चिढ़ सकता है। मैं लिटरली आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस कि वो बहुत चिड़खद्दू है, कि जिसको खून जलाना, मेरी मम्मी कहती है कि मतलब खून जलाते हैं तो वो पतले ही रह जाते हैं। मेरी मम्मी मुझसे बहुत बार ऐसे बात बताती है, किसी एग्जाम्पल दे के, ठीक है, फलाना ठे। तो उस दिन ना वो लड़की आगे बैठकर मुझे मॉक कर रही है, मेरे को पहले इशारा दिखवाया, इशारा करी मेरी तरफ, तो मैं उस टाइम तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मेरी बगल वाली मेरी दोस्त है वो देख रही है। मैंने कहा यार देख ही रही होगी काम किया है इन लोगों का, मतलब पहले से हम लोग उनसे नहीं बनती थी, ठीक है।
और तो उसने ना मेरी मॉकिंग करनी स्टार्ट कर दी। मैं यूट्यूब वीडियो तब तो थोड़ी बहुत रेगुलर थी मैं, थोड़ी अभी तो हुई नहीं, तो मेरी तरह से बनाने लगी। मतलब उस बंदी को इतना 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 प्रेजेंस ऑफ माइंड उस लड़की ने लिया, बट फिर भी वो मुझे मॉक नहीं कर पाई ढंग से। मतलब ओके, तो वो ऐसा गंदा एक्ट करने लगी, पता नहीं किसको देख कर आई थी। अब फिर कहती है ये ना बहुत बोलने लगी है, बहुत वीडियोस बनाती है। भाई मैं तेरे घर का तो नहीं खाती हूँ, तेरे मम्मी पापा मेरे घर ला नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं अपने मम्मी पापा के पैसे का खा रही हूँ, ठीक है। और तू अपने आप को देख ले, जो तू काम खुद नहीं कर पाई है वो मैं कर रही हूँ। मैं जहाँ पर हूँ मैं बेस्ट हूँ, मुझे ऐसा लगता है। एंड यू नो गाइस, हमें ना अपने आप को बेस्ट फील देना चाहिए। हम किसी का वेरी शिट पर्सपेक्टिव नहीं चेंज कर सकते। वेरी फर्स्ट थिंग, वेरी लास्ट थिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर इट आउट कि I cannot change anybody's perspective. Neither I want, nor I do, nor I can do, neither I want. मैं नहीं करना चाहती, ना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि भाई तुम्हारी मेंटालिटी जिस सोसाइटी में तुम रह रहे हो उसी चार बगल में रह के अगर दब गई तो तुम फिर खुद ग्रो अप भी वैसे होगे, अपनी आने वाली जनरेशन को भी वैसा ही पर्सपेक्टिव दोगे। उनके पेरेंट्स थ्रू पेरेंट्स जब ये चीज़ आगे बढ़ती है, मैं किसी के पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं कर रही, आई एम जस्ट सेइंग दैट थिंग टू, कि जब तुम ना किसी को देख के अपना खून जलाते हो, यानी कि अपना इनर पीस, अपना ब्लड प्रेशर हाई करते हो, तो तुम ना खुद पतले के पतले ही रह जाते हो, तुम कभी मोटे नहीं हो सकते। मेरी मम्मी मुझसे ऐसा कहती है, तो ना मेरी मम्मी कहती थी ऐसा। तो डोंट इवन डेयर टू कमेंट ऑन समबडीज फेस, समबडीज आइडेंटिटी, हैव नो राइट। जब धीरे धीरे ना मैं सुनने लगी तो आई जस्ट फेल्ट दिस थिंग, एंड आई ऑल्सो हर्ड समवेयर in my Insta reel that when somebody tries to pull you down, they cannot be like you, they cannot behave like you, they just love you, अगर कोई मुझे हेट कर रहा है, ठीक है, तो वो मेरे जैसा नहीं बन पा रहा है, वो मेरे जैसे को ना मॉक नहीं कर पा रहा, मेरे जैसे को कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा। तो दे जस्ट यूज़ टू हेट, दे यूज़ टू जस्ट अपने खून जलाते हैं, ताकि उन्हें कौन सा, आई डोंट नो कौन सा इनर पीस मिलता है किसी को हेट करके, किसी से जल कर, किसी से चिढ़ कर ही मिलता है, मुझे समझ नहीं आता। तो आई एम जस्ट लिटिल लाइक, मैंने कहा आई वॉज लाइक हाँ, अब तो मैं फ्रेंड्स नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने ना ये फेस कर चुकी हूँ कि आपके मेरे को तो पर्सनली ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स आर लाइक, तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा आज तक का जो डेफिनेशन है, जोन रेड फॉरेस्ट, हाईली रेड, तो आई जस्ट फील नो फ्रेंडशिप, लाइफ वुड बी चिल, लाइफ वुड बी ओके, लाइफ वुड बी ग्रेट। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेंड्स ही बेकार होते हैं, कुछ होते होंगे अच्छे, मेरी ज़िंदगी में तो आज तक नहीं आए। खैर, आई विश मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग आए भी ना जो इतने ज़्यादा बेकार हो, और मुझे नहीं चाहिए। आई जस्ट यूज़ टू डोंट एक्सेप्ट नाउ पीपल्स। आई जस्ट, कैसे नहीं पड़ेगा, 4 बार सुनोगी, 4-5 बार सुनोगी तो आपको फ़र्क पड़ेगा, बट 6वीं बार जब आप सुनते हो ना, तो आपका सुनना ना सुनना एक बराबर हो जाता है। क्योंकि लोग आपको हेट करेंगे फॉर नो रीज़न। आप कुछ अच्छा करो तो दे विल जज यू, यू विल नॉट डू समथिंग गुड, दे विल जज यू। और ये नहीं सिर्फ फ्रेंड्स ही, इवन सम one in your family, relatives would be doing this same with you. And I think I will be regular soon on every Saturday or either Sunday. There will be one video for you guys, and I assure you कि अब मैं बिल्कुल सीरियसली, भले मैं 12th में ही हूँ क्यों ना हो, बट एटलीस्ट मैं हफ्ते में एक दिन एक ब्लॉग शूट कर एडिट कर आप तक पहुँचा सकती हूँ। दिस इज़ माई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई इनर पीस। एंड अब भले कोई भी आ जाए, एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर मी गाइज, यू शुड ऑल्सो नो, यू शुड ऑल्सो स्मेल द कॉफ़ी एंड वेकअप। अगर आप ऐसे लोगों के अराउंड में हो ना, यू शुड नॉट मेक देम योर फ्रेंड, यू शुड नॉट फील दैट दे आर योर फ्रेंड्स। भाई ऐसे लोगों के साथ रह करना खुद की मेंटालिटी बेकार होती है। ऐसे सोसाइटी में ही नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ ही नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ मुझे खुद समझने में इतने साल लग गए, तो आई कैन नॉट जस्ट से कि भाई तुम अभी छोड़ दो दोस्ती, नहीं यार, टाइम लगता है। अभी भी मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं करती, जो सिर्फ बकवास करते हैं मेरी ज़िंदगी में। बट यू कैन नॉट कट ऑफ सम पीपल इन योर फ्रॉम योर लाइफ। कुछ होते ही रिलेटिव ऐसे हैं, कुछ रिलेटिव ही होते हैं भाई। तुम दोस्ती अगर एक बार कट ऑफ भी कर दो तो कितने रिलेटिव्स कर दोगे, नहीं कर पाओगे ना। दैट्स द थिंग, बस यू शुड नेवर चेंज योर सेल्फ फॉर समबडी, यू ओनली चेंज योर सेल्फ व्हेन योर इनर पीस नीडेड। और आपका इनर पीस कभी आपको चेंज करने को नहीं कहेगा। माई बेब्स, माई बॉयज़, माई गर्लीज़, प्लीज़ वेक अप एंड जस्ट लर्न दिस कि
आपकी ही ज़िंदगी है. लाइफ इज़ so unpredictable. Life is so short to argue. Just love yourself, just be yourself, just love the spirit you have, just love the God, just pray the God for everything you have. And you just need to believe over the God. Ultimately I'm saying this, God is real. भले आप किसी भी गॉड में मानो, वाहिगुरु, अल्लाह, आप हिंदू हो, आप किसी भी गॉड पर अपना बिलीव करो. दिस इज़ वेरी रियल. आपके पास है, भगवान है. एंड the life would be really damn enjoyable. You just need to believe your God, you just need to chant your God name so many times actually, and you're in a peace. 4 things to love: you, your God, your parents, your inner peace as well. And अभी मैं देखो, मेरे पास पेन है, कसम खा के कह रही हूँ, मेरी पढ़ाई बहुत बुरी चल रही है क्योंकि जून का महीना चल रहा है, छुट्टियाँ पड़ रखी है, तो बहुत वाट लग रखी है पढ़ाई की, बहुत गंदी वाली, कसम खा के कह रही हूँ मैं. बट आई नो I will catch it up, and soon I will come up it, and I know you will also do it. You just need to work over yourself. Just guys, love yourself, and I know I will be back soon and macha denge.